सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई सानहे पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। 8 दिसंबर तक मदारिस के रजिस्ट्रेशन का बिल मंजूर ना किया गया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। JUI की सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ को वार्निंग। मौलाना फजलुर रहमान ने साफ बता दिया कि अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया, लेकिन 8 तारीख को फैसला सुना देंगे। पानी PTI तरसीलात ज़र रोकने की कॉल जरूर दें, ये नाकाम होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का चैलेंज, कहा 9 मई और 26 नवंबर को बगावतें की गईं, इनका एहतसाब ना हुआ तो मुस्तकबिल के लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा। इस हवाले से एहतसाब का फ्रेमवर्क तैयार है और उसे मजीद बेहतर भी कर लिया जाएगा। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के इलाकों में सर्द और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। पंजाब में 1 लाख सारिफीन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज ने CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कहा, फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद अवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। फी यूनिट 14 रुपए सब्सिडी से पंजाब के 73 लाख सारिफीन मुस्तफीद हुए। अवाम के मसाइल अवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सूबे में माहाना 200 यूनिट तक सर्व करने वाले सारिफीन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से बच्चा, बड़ा, कारोबारी और तालिब इल्म सब ही परेशान। फ्रीलांसर्स कहते हैं इंटरनेट की रफ्तार कम होने से उन्हें असाइनमेंट वक्त पर देने में मसाइल का सामना है। वक्त पर असाइनमेंट ना देने से कई फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल भी बंद हो चुकी। माहिरीन को खदशा है कि इंटरनेट के मसाइल हल ना हुए तो फ्रीलांसर्स के क्लाइंट बांग्लादेश, भारत या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग में कमी पर लाहौर और मुल्तान में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट का रात 8 बजे के बाद मार्केट्स और दुकानें खुली रहने पर इजहार नाराजगी। अदालत ने मार्केट्स और दुकानें रात 8 बजे के बाद खुले रहने पर रिपोर्ट मांग ली। कुरम में दोनों मुखालिफ कबाइल में गैर मुअय्यना मुद्दत तक सीज फायर पर इत्तफाक हो गया। कमिश्नर कोहाट के मुताबिक दोनों फरीकैन के 100 से ज्यादा अफराद ने ग्रैंड जरगे में शिरकत की। फरीकैन ने पायदार अमन के क़याम तक साथ बैठे रहने का अज़म किया है। दूसरी तरफ पश्तून अमन जिरगा और कबायली अमायदीन के दरमियान मुज़ाकराती अमल जारी। जिले भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस दोबारा बंद। पेशावर, पाराचनार, मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते अब भी बंद हैं। अशिया खुरनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत से लोग परेशान। लाहौर में जामे पंजाब के तालिब इल्म अम्मार की मौत की तहकीकात जारी। मकतूल के मफरूर दोस्त हुज़ैफा को भी हिरासत में ले लिया गया। अम्मार को अस्पताल पहुंचाने वाला दोस्त दिलावर पहले ही पुलिस की तहवील में है। तालिब इल्म के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। पुलिस का दावा है कि अम्मार को गाड़ी के अंदर बैठे दोस्त की पिस्तौल से गोली लगी। गाड़ी में अम्मार के साथ दिलावर और हुज़ैफा मौजूद थे। पिछली सीट पर बैठे हुज़ैफा के पास असलहा था। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी तोड़ फोड़ में मुलव्विस तुलबा तंजीम के कारकुनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी को खत भेज दिया। तर्जुमान ने बताया कि ऐनी शाहिदीन और फुटेजेस की मदद से हमले में मुलव्विस तंजीम के 11 कारकुनों की शनाख्त कर ली गई है। 30 नामालूम कारकुनों की शनाख्त का अमल जारी है। तुलबा तंजीम ने तालिब इल्म के कत्ल पर झूठ बोला, अफवाहें फैलाकर यूनिवर्सिटी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दूसरी जानिब इस्लामी जमीयत तुलबा का दावा है कि अम्मार यूनिवर्सिटी कैंटीन में था। बाहर से एक शख्स ने आकर फायरिंग की। गजा में इसराइली फौज की बमबारी, 24 घंटों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल को भी निशाना बना दिया। 4 तिब्बी अमले के अहलकार शहीद, कई जख्मी। इसराइली शैन बेल्ट का 7 अक्टूबर हमले में शरीक हमास कमांडर माजिद अकीलान और हमास टनल यूनिट के सीनियर रुकन ममदूह महना को शहीद करने का दावा। शाम में बागियों ने मजीद 2 टाउन्स और उर्दन से मुतसिल इलाकों पर कब्जा कर लिया। बागियों का हमस शहर की हुदूद तक पहुंचने का दावा। शामी बागी इत्तेहाद और तहरीर अल शाम ग्रोह के सरबराह
अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा है कि उनकी मंजिल दमिश्क है। शामी फोर्सेस से मुतालबा करते हैं कि बशार उल असद के मुजरिमाना इक़दामात को छोड़कर बागियों का साथ दें। रूस का अपने शहरियों को शाम छोड़ने का हुक्म। इसराइल ने भी शाम से मुतसिल सरहद पर फौज में इजाफा कर दिया। रूस का यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया रीजन में हमला, 9 यूक्रेनी हलाक, 7 जख्मी हैं। कई इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। ज़ैपोरिजिया रीजन के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा है कि मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। रूसी हुक्काम ने हमले से मुताल्लिक रद्द-ए-अमल नहीं दिया। बरतानिया में मौसम फिर खराब। महकमा मौसमियात ने रेड वार्निंग जारी कर दी। बाज़ इलाकों में 90 मील घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। रेड वार्निंग वेल्स के साहिली इलाकों समेत साउथ वेस्ट इंग्लैंड के लिए हफ्ते के सुबह 3 बजे से सुबह 11 बजे तक होगी। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर ने तवक्को जाहिर की है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी रहनुमा अनस सरवर की क़यादत में स्कॉटलैंड के आम इंतखाबात में भी लेबर पार्टी मैदान मार लेगी। सालाना गाला डिनर से खिताब में अनस सरवर का कहना था कि अब स्कॉटलैंड के अवाम भी तब्दीली की राह देख रहे हैं। आज कौंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज़। जुमे को भी इल्मी, अदबी, सकाफती और समाजी सरगर्मियाँ हुई। अदाकार हुमायूं सईद, माहिरा खान और आसिम अजहर ने मद्दाहों से दिल की बातें की। आलमी मुशायरा हुआ। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक भारत खेलने नहीं जाएगा। पाकिस्तान की शर्त भारत और आईसीसी ने मान ली। भारतीय मीडिया का दावा। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शर्त आयद की कि लिख कर दिया जाए कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत के मामलात आईसीसी के फोरम पर हल किए जाएं और उनकी पाबंदी मेंबर बोर्ड पर लाजिम हो। इसी फ्यूजन फार्मूले पर भारत की रजामंदी से बात मजीद आगे बढ़ेगी। भारतीय मीडिया ने यह दावा भी किया है कि नए फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे। इस दावे पर आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी ने अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अगले 24 से 48 घंटों में पेशरफ्त का इम्कान है। कराची के इलाके स्टील टाउन में भूसे से भरा ट्रक उलट गया। एक शख्स जाँ बहक। ट्रक को क्रेन के जरिए हटाया गया। बल्दिया नदरन बाईपास रोड पर मुसाफिर कोच उलटने से 2 अफराद जख्मी। और लाहौर के इलाके शफीकाबाद में मुबैना मुकाबला, ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक मुलजिम पर 3 साल की बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल का इल्जाम था।